बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। चार बड़े अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे। नूर मुक़द्दम केस से मुतल्लिक तमाम किस्म की मालूमात हैं। पहला जो है वो बड़ा फ़ैसला जो है इस्लामाबाद कचहरी में वो दे दिया गया है कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम की जो ज़मानत है वो खारिज कर दी गई है। एक जो इस पर बात करूँगा। दूसरा, कल मैंने अपनी आखिरी वीडियो के इख्तिताम पर बात की थी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम के हवाले से सवाल उठाए हैं कि अगर 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ तो उससे 10 से 12 घंटे का पहले का वक्त लिखा गया है। तो बड़ा एक सवाल था जिसका जवाब आज हमें मिल गया है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा चौकीदार इफ्तिखार के हवाले से पुलिस जो है वो बड़ा उसको देख रही है कि उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो उसका एक्ट वो ना होता तो नूर मुक़द्दम को कत्ल से बचाया जा सकता था। इसके अलावा पुलिस की जो ज़राए हैं वो क्या कहते हैं कि 48 या 40 घंटे की जो वीडियो है उसको देख कर लगता है कि अगर वहाँ के चौकीदार खानसामा या इसके वालिदैन थोड़ा सा भी अगर जल्दी जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते तो उसका कत्ल जो है वो बच सकता था। इन चारों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नूर मुक़द्दम के कत्ल केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाकिर जाफ़र, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम, उन दोनों की ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। आज सुबह एडिशनल सेशन जज जो 8:30 बजे आज कमरा अदालत में आए, सुबह उनकी कोर्ट में सुबह जो कोर्ट शुरू होने से पहले तलावत होती है। 24 नंबर पर यह केस लगा था। जब केस कॉल हुआ तो अदालत ने कहा कि दोनों पटिशनर्स की ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। कल जब केस जहाँ पे हो रहा था राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को मुतमिन करने की कोशिश की कि ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम को इस पूरे वाक़े का कहीं से कोई इल्म ही नहीं था कि उनके इस्लामाबाद के F7 के घर में कुछ हो रहा है या नूर मुक़द्दम को उसने रखा हुआ है और ये कत्ल का जैसी जो है भयानक वारदात हो सकती है। उसने पूरा जो है वो उसको कोशिश की और उसने ये कहा कि जो कॉल्स का रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है ये कॉल्स रूटीन की कॉल्स हैं जो वालिदैन की अपने बेटे के साथ होती हैं। इसके अलावा उन्होंने दीगर चीज़ें भी रखी कि जो ज़ाकिर जाफ़र है इसको अमेरिका फिर जो UK में भेजा गया, वहाँ पे ये इसको नशे की लत पड़ी, वापस आया, जेब खर्च कर ख़त्म कर दिया गया। सारी तफसीलात कल बता दी। प्रोसिक्यूशन ने केस जो पेश किया उसमें बाकायदा उन्होंने बताया कि इनका फ़ोन कॉल्स पर रब्ता था 6:30 से 6:50 के दरमियान। अस्मत आदम के साथ भी उसका रब्ता हुआ, उसके इफ्तिखार का इसके अलावा जो ज़ाकिर जाफ़र है उसका ज़ाकिर जाफ़र उसके अपने वालिद के साथ 2-3 दफ़ा रब्ता हुआ। 3:16 की कॉल जो है ज़ाकिर जाफ़र करता है अस्मत आदम को, ये भी सामने आया था। तो प्रोसिक्यूशन ने ये बड़ा केस जो है वो पेश किया जिसमें ज़ाकिर जाफ़र अस्मत आदम का रोल कि उसने बताया नहीं, बर वक्त जो है इतला नहीं थी। इसी तरह इफ्तिखार और खानसामा जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की और अस्मत आदम और ज़ाकिर जाफ़र ने भी छुपाने की कोशिश की। तो ये उनका केस था। तो आज अदालत ने प्रोसिक्यूशन का जो केस है, जो मुद्दई का केस है, उसकी जो आर्गूमेंट्स है उनको मानकर ये दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी हैं। अब ये अगले मरहले में शायद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करेंगे। दूसरे उस पर आते हैं बात पे कि जो पोस्टमार्टम के हवाले से कल मैंने बात की थी वीडियो के आखिर में कि ये पॉइंट उठाया है, इस पर थोड़ी सी तहकीकात करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि जो डेड बॉडी है वो तकरीबन 12:10 पे पिम्स हॉस्पिटल में लाई गई थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम है सुबह 9 बजे हुआ है। तो इसलिए जो डॉक्टर है वो जो रिपोर्ट तैयार करता है तो उस पर 10 से 12 घंटे का टाइम लिखा गया है क्योंकि पोस्टमार्टम सुबह 9 बजे का हुआ है। तो ये एक चीज़ जो थी थोड़ी सी वकील की जानिब से उठाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम हुआ, अदालत ने वो लिखा। बाकी वो लिखते हैं कि डेड बॉडी इस टाइम पे मतलब 12:10 पे डेड बॉडी आई, वो जो वहाँ पे फ्रीज़ करते हैं या उनका जो तरीक़ाकार है वो रख लेते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो सुबह 9 बजे हुआ और उसके बाद जो है रिपोर्ट मुरतब हुई। इस वजह से टाइम जो है वो इस तरह 10 से 12 घंटे का उसमें लिखा गया है। दूसरी बात कि इफ्तिखार जो चौकीदार है उसका रोल भी पुलिस की जानिब से जो ज़राए हैं वो मुस्तरद ज़राए ये कहते हैं कि इफ्तिखार का रोल बड़ा अहम है इस मामले में, क्योंकि कल जो शाखावर हैं शौकत मुक़द्दम के वकील, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बालकनी से नूर मुक़द्दम ने जब छलांग लगाई तो वो दरवाज़े की तरफ बढ़ी, तो बालकनी से छलांग लगाने और दरवाज़े तक पहुँचने में चंद कदम का फासला है। तो उन्होंने कहा था कि छोटा दरवाज़ा उन्होंने खोलने की कोशिश की थी, तो ऊपर से जो ये कातिल है ज़ाकिर जाफ़र, इसने उसको कहा कि आप जो है इसके बाहर नहीं जाने देना। तो पुलिस का ये कहना है कि जो जमील है इफ्तिखार है वो चौकीदार है, उसने जो ज़ाकिर जाफ़र है उसके कहने पर उसका दरवाज़ा भी नहीं खोला।
इवन उसको रोका कि वो बाहर ना जा सके। तो अगर वो बाहर जाने देता तो यकीनन कोई हो सकता है कि ऐसा हादसा ना होता, ऐसा जो दिन जो है हमें ना देखना पड़ता। बहरहाल ये इफ्तिखार के हवाले से रोल जो है वो सामने आ रहा है, और इफ्तिखार ही वो बंदा है जिसने इस जो जब बालकनी से छलांग लगाने फिर वो घसीट कर ऊपर ले जाने के बाद उसने असमत को कॉल की थी पुलिस के मुताबिक, और उसको बताया था कि ये यहाँ पे हो रहा है। दूसरा जो मामला है, तीसरा जो मामला है, पुलिस की जानिब से ये कहा गया है ऑफ द रिकॉर्ड, हमें मुस्तरद ज़राए ने बताया है यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में कि 40 घंटे की जो वीडियो है वो देखने के बाद ये मालूम होता है कि अगर वहाँ पे जो चौकीदार थे, खानसामा थे, या जो इनके वालिदैन हैं, अगर थोड़ा सा भी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते और जो तरीक़ाकार है या पुलिस को बर वक्त वो इतला देते, तो यकीनी तौर पर ये हादसा होने से या हादसा इसको बचाया जा सकता था और इसकी ये कंडीशन ना होती जो आज जो है हमें देखनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि 40 घंटे की वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि ये एक्ट होता रहा, ये लोग देखते रहे, खामोश तमाशाई बने रहे, या पुलिस को इतला नहीं दी और उसके बाद ये सारा मामला हो गया। इसके बाद जो मैटर है कि पुलिस जो है उसको किसी ने इतला भी नहीं दी, और पुलिस जो है वो गश्त पर थी, और गश्त पर वहाँ पे शोर शराबे या इस तरह की चीज़ें जब देखी गई तो उसके बाद पुलिस वहाँ पे आई, और उसके बाद पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है इस मामले में वो आगे बढ़ाई, और उसके बाद जो है वहाँ से सारा FIR और मुकदमा के इंदराज और सारी चीज़ें जो है वो की गई। तो ये नाज़रीन नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज की जो पेशरफ्त है, जो अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है इस केस का एक मुस्तकबिल जो है फ्यूचर तय करना था, वो आज का फ़ैसला था, क्योंकि अगर आज मुल्ज़मान को ज़मानत मिल जाती तो ये एक बड़ा सेटबैक होता इस केस के लिए, लेकिन जो ज़मानतें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, एक तो ये है कि ये इस्मत और ज़ाकिर जो है दोनों हाई कोर्ट में बज़ाहिर ऐसे लगता है मुझे कि अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर करेंगे। एक तो ये है। दूसरा जो ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ ज़ाकिर जाफ़र को पिम्स में शायद जो सर दर्द की वजह से या किसी वजह से लाया गया था और उसको वापस ले जाया गया। उमूमी तौर पर ऐसा किसी ने सवाल भी उठाया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। वहीं पे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जो अडयाला जेल में जो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। बहरहाल इसको जो है वो इस कातल को यहाँ पे लाया गया, फिर चेकअप के बाद वापस ले जाया गया। अब वो अडयाला जेल में कैद है, उसको 16 अगस्त को यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में दोबारा जुडिशल कस्टडी में है, उसको दोबारा जो है वो यहाँ पे पेश किया जाएगा। जैसे वो नज़र आ रहा था कि कल की दरखास्तें आज अगर मंजूर हो जाती, ज़मानतें हो जाती, तो हो सकता है वो कातिल भी कोशिश करता कि मैं भी ज़मानत करवा लूँ, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ और ये ज़मानतें जो है वो अदालत की जानिब से ये ज़मानत की दरखास्तें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। तो नाज़रीन, आज की ये थी हमारी वीडियो। इस कत्ल केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी आइंदा आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।